क्या आप जानते हैं कि उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा सदुल्ला खां गालिब ने एक शेर के बदले उस शेर कहने वाले शायर को अपना सारा दीवान देने की बात कही थी। वह शेर यह था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर को कहने वाले शायर का नाम था हकीम मोमी खां मोमी। जी हाँ, यह एक सच्चाई है, एक हकीकत है। मोमी का जन्म सन 1800 में दरियागंज दिल्ली के कूचा चेला में हुआ था। घर में इनका नाम हबीबुल्ला रखा गया था, परंतु पिता की शाह अब्दुल अजीज़ के प्रति अपार श्रद्धा के कारण और उनके कहने पर ही इनका नाम मोमिन रख दिया गया था। मोमिन खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शाह अब्दुल कादिर खां की देखरेख में हासिल की। वह अत्यंत विलक्षण बुद्धि के बालक थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। मोमिन खां के दादा हकीम नामदार खां कश्मीर के रहने वाले थे, जो मुगल शासन के अंतिम दौर में अपने भाई हकीम कामदार खां के साथ दिल्ली आ गए थे और दरबारी हकीम बन गए थे। अतः मोमिन खां ने भी जवानी में कदम रखते ही अपने पिता से हिकमत की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। मोमी के दोनों चाचा भी हकीम थे और वो भी उन्हें अपने नुस्खों से परिचित कराते रहते थे। इसीलिए मोमिन भी दिल्ली के नामी गिरामी हकीम बन गए। हिकमत के अलावा मोमिन एक महान ज्योतिषी भी थे। उनके ज्योतिष ज्ञान का पता उनकी इस भविष्यवाणी से होता है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने अथवा 5 बरस में मेरा चोला छूट जाएगा, और यही हुआ भी। इस भविष्यवाणी करने के ठीक 5 महीने बाद ही आप देखेंगे कि मोमिन खां का निधन हो गया। ज्योतिष होने के अलावा मोमिन शतरंज के भी एक बहुत उम्दा खिलाड़ी थे। तत्कालीन दिल्ली में उनका नाम कुछ नामवर खिलाड़ी में गिना जाता था। खेलने बैठते तो दिन दुनिया ही भूल जाते। मोमिन को शेर व शायरी का शौक़ बचपन से ही था। प्रारंभ में वह शाह नासिर से इस्लाह लिया करते थे, परंतु बाद में वो अपने कलाम को खुद ही ठीक करने लगे। अपने इसी फन के कारण उनका नाम देश के नामी शायरों में भी शामिल हो गया। मोमिन की कल्पना शक्ति अत्यंत कोमल है और उनकी शायरी में जिस प्रकार की उपमाओं का प्रयोग मिलता है वो बहुत उच्च स्तर की है। उनकी भाषा में कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जो उनके प्रत्येक शेर में दिखाई देते हैं। हकीम मोमी खां मोमिन मिर्ज़ा गालिब के समकालीन भी थे। तो आज हम इसी चर्चे में मोमिन खां मोमिन के कुछ शेरों पे और नज़मों पे अमल करेंगे।